अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बात करेंगे आज, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद कौन लॉन्ग मार्च करने जा रहा है। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान अब हुकूमत की नींदें किस तरह से हराम करने वाले हैं, और हुकूमत से अब कौन इत्तेहाद ख़त्म करने जा रहा है, किसने धमकी दी है हुकूमत से इत्तेहाद ख़त्म करने की। इसके अलावा कुछ बात करूँगा सिंध में जो नए गवर्नर तैनात किए गए हैं इस पर। पहले मैं बात करता हूँ पीडीएम में शामिल उनके इत्तेहादी, अब कौन इनका साथ छोड़ने जा रहा है और क्यों छोड़ने जा रहा है। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान ने कल एक बयान दिया। उसमें उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को कहा, जो एक मुल्क में एक ज़िमनी इलेक्शन होने 9 नशिस्तों पर, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए और तमाम जो नशिस्तों थे उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए थे, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने 11 इस्तीफ़े जो है कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर किए थे। 2 खुसूसी नशिस्तें थीं और 9 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन होने थे। अब ये 9 नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन होने हैं पाकिस्तान में, और हुकूमत अब जो है बारिश और सैलाब इनको जवाब बनाकर इन जो 9 नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन होने हैं इनको मुलतवी करना चाहती है। तो अवामी नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं एमल वली खान, उन्होंने हुकूमत को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर 16 अक्टूबर को मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन नहीं होते तो अवामी नेशनल पार्टी जो है हुकूमती इत्तेहाद से जो है अलग हो जाएगी। इसके अलावा केपीके में गवर्नरशिप के हवाले से भी बहुत से मामलात हैं, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी और जेयूआई और पीएमएलएन में कुछ चीज़ें पसे पर्दा चल रही हैं, क्योंकि अगर ये 9 नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, अवामी नेशनल पार्टी मुश्किल है कि इसमें से कोई नशिस्त जीत सके। जो केपीके की जो सीट है वो मुश्किल है कि अवामी नेशनल पार्टी वो नशिस्त जीत सके। लेकिन एमल वली खान ने अब जो धमकी दी है हुकूमत को कि अगर 16 अक्टूबर को ये ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं तो अवामी नेशनल पार्टी जो है हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा हो जाएगी। एक ये परेशानी है हुकूमत के लिए। इसके अलावा अब किसने लॉन्ग मार्च की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अब जमात इस्लामी मैदान में आ गई है। जमात इस्लामी ने अब जो है लॉन्ग मार्च का जो है बाकायदा जो है फैसला कर लिया, और ये क्यों किया। सिराजुल हक ने कल एक जलसे में खिताब किया, जिसमें सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क में जो एक ट्रांसजेंडर बिल जो पेश किया गया है ये आइन और शरीयत के ख़िलाफ़ है। हम इस बिल की मुखालफत करते हैं और हुकूमत को हम कहते हैं कि फ़ौरी तौर पर इस बिल को वापस लिया जाए। कोई भी मज़हबी मुआशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी मर्द औरत अपनी मर्ज़ी से अपनी जिन्स तब्दील कराए और शादी करे। मगरबी ममालिक के जो कल्चर है उसको जो है सिराजुल हक ने कहा कि मगरबी ममालिक का जो कल्चर है वो पाकिस्तान में फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाकायदा मगरबी ममालिक जो है पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर और हम जिन्स परस्ती के लिए बाकायदा फ़ंड्स भी दे रहे हैं। ये एक बड़ा अहम जो उनका बयान है सिराजुल हक का, कि हम जिन्स परस्ती के लिए मगरबी ममालिक पाकिस्तान को फ़ंड दे रहे हैं और वो फ़ंड पाकिस्तान में इस्तेमाल भी हो रहे हैं। जब ये बिल पेश किया गया ट्रांसजेंडर कानून का, तो इस वक्त पीडीएम के तमामी इत्तेहादी इसमें शामिल थे और तमाम की जो है वोट से ही ये बिल जो है मंजूर हुआ है, जिसमें जेयूआई, एमक्यूएम, पीपीपी, पीएमएलएन और दीगर सियासी जमातें थीं। दूसरी तरफ जेयूआई जो है वफाकी शरीयत कोर्ट में भी गई है, वहाँ उन्होंने बिल की मुखालफत की है। वहाँ जो है मौजूद चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने इनसे कहा कि जब ये बिल पेश किया गया और पास हुआ तो उस वक्त तो जेयूआई भी हुकूमत में थी, अब आप यहाँ क्या लेने आए। बहरहाल वो दोबारा उन्होंने जो है एक दरख्वास्त दायर किया, हम इस बिल की जो है मुखालफत करते हैं और इस पर जो है हुकूमत अपना कोई फ़ैसला दे। एक सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में 29,000 में से 16,000 मर्दों ने जो है ख़ुद को औरत ज़ाहिर किया है। अब सिराजुल हक का एक सख्त मुतालबा, उन्होंने कौम को कह दिया है कि कौम तैयार हो जाए। अगर हुकूमत फ़ौरी तौर पर इस बिल को जो है मुस्तरद नहीं करती तो अवाम तैयार रहे, हम भी जो है अब लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे। इसके अलावा सिराजुल हक ने कहा कि हमारे जो एक सेनेटर हैं उन्होंने बाकायदा जो है कौमी असम्बली में एक सेनेट में एक बिल भी पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इस पे बाकायदा एक कानून साजी की जाए, एक बोर्ड बना दिया जाए जिसमें डॉक्टर्स और माहिर नफ्सियात को जो है शामिल करके एक बोर्ड तश्कील दिया है। अगर शख्स अपनी जिन्स तब्दील कराना चाहता है तो उस पर एक बोर्ड बनना चाहिए। लेकिन इस तरह से पाकिस्तान में इस कानून की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जो आइन और कानून की जो है
बिल्कुल जो है मुनहरिफ है और बिल्कुल इससे इख्तलाफ रखती है ये चीज़। अब मैं बात करता हूँ इमरान खान की। इमरान खान ने जो है अब जैसा कि अब उन्होंने फाइनल लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है, उससे पहले मुख्तलिफ ज़राए से पता लगा कि इमरान खान जो है केपीके और पंजाब में जो है कुछ वज़रा का जो है कलमदान तब्दील करेंगे। क्योंकि इस्लामाबाद में जो एक कंटेनर्स का जो एक सैलाब आया हुआ है, वो हज़ारों की तादाद में कंटेनर्स जो मौजूद हैं, क्योंकि इस्लामाबाद से तो कोई ऐसी कोई शायरा नहीं है कि जहाँ से कंटेनर्स गुजरते हैं और इन कंटेनर को लाया जा सके या जहाँ से लाया हो। तो यकीनन ये कंटेनर केपीके और पंजाब से आए हैं। तो इस पर भी इमरान खान साहब जो है सख्त नाराज़ हैं और उन्होंने कुछ वज़रा का जो है कलमदान जो है तब्दील करने का उन्होंने फ़ैसला किया है। अब बात कर रहे थे हम मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है भरपूर कमर कस ली है और इस ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम भरपूर हिस्सा लेंगे और 9 की 9 नशिस्तों पे इमरान खान साहब खुद जो है इलेक्शन लड़ेंगे, जिसका बाकायदा जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है जलसों का ऐलान करा है। पहले तो एक लॉन्ग मार्च की कॉल का जो है लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा जो है जलसों का ऐलान किया है, जिसमें जो है 11 अक्टूबर को ननकाना साहब में जलसा करेंगे, 12 अक्टूबर को शरकपुर में, 13 को मर्दान में, 14 को कराची में जलसा होने जा रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च से पहले इस ज़िमनी इलेक्शन में जो है हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। यकीनन ये हुकूमत के लिए एक मुश्किल फ़ैसला होगा अगर ये इलेक्शन होते हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत ने पहले जो बल्दियाती और कराची की 2 ज़िमनी नशिस्तों पे जो इलेक्शन होने थे, इस पर इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था कि जो है मुल्क में इस वक्त जो है बारिशों और सैलाब के बाद जो तबाहकारियाँ हैं, इसके बाद जो है इस वक्त सिंध में जो है इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। अब वफाकी हुकूमत ने भी इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हालिया बारिश और सैलाब की वजह से तबाहियाँ आई हैं, इसके बाद जो है मुल्क में इलेक्शन का इनेकाद जो है मुमकिन नहीं है, तो फौरी तौर पर 3 महीने के लिए जो है इस इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। जैसा मैंने पहले बताया कि अवामी नेशनल पार्टी के अमल वली खान का भी कि उन्होंने भी कहा है कि अगर ये इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं तो हम जो है हुकूमती इख्तियार छोड़ देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतर गई है और अब इन्होंने जो 9 नशिस्तें ज़िमनी इलेक्शन की हैं, तो इसमें इमरान खान जो है ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और लगता यही है कि इमरान खान जो है अब हुकूमत के चारों खाने चित कर देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और यकीनन ये जलसे जब होंगे तो पाकिस्तान की अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है इन जलसों में ही साबित कर देगी कि ये 9 नशिस्तें जो ज़िमनी इलेक्शन जो होने हैं, ये किसको मिलनी है। इसके अलावा साथ-साथ में इमरान खान साहब का भी जो हेलीकॉप्टर में फ़नी ख़राबी हुई थी, इस हवाले से मैं एक बात और करता चलूँ कि अभी कल फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने एक तंज़ो-मिज़ाह के अंदाज़ में उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर में जब फ़नी ख़राबी हुई और अडियाला के गाँव में वो हेलीकॉप्टर उतारा गया, तो जिस तरह से वहाँ की आवाम ने, बच्चों ने, औरतें अपने घरों से आ गईं, इमरान खान को देख के खुश हो गईं, उनका भरपूर इस्तकबाल किया, उनके हक़ में नारेबाज़ी की। तो एक तंज़ो-मिज़ाह के अंदाज़ में फवाद चौधरी ने कहा कि ये तो इमरान खान थे और उनसे अवाम की मोहब्बत का वालिहाना अंदाज़ आप लोगों ने देख लिया है। लेकिन अगर हुकूमती इत्तेहाद के किसी वज़ीर, मुशीर या इनकी अगर हेलीकॉप्टर ख़राब होता इनका और ये कहीं उतरते तो शायद इनके अभिनंदन जैसा सलूक होता। तो यकीनन ये फवाद चौधरी ने एक मैसेज दिया है कि पाकिस्तान की अवाम जो है इमरान खान साहब के साथ हैं। इसके अलावा बात कर रहा था मैं सिंध के नए गवर्नर की। कामरान टेसोरी को जो है सिंध का नया गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया है। यही वो कामरान टेसोरी हैं जो 2017 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल छोड़कर एमक्यूएम में शामिल हुए थे और कामरान टेसोरी को लेकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में जो है शदीद इख्तलाफात हुए। ख़ास तौर पर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो अल्ताफ़ हुसैन के बाद जो दूसरे नंबर पे समझे जाते थे कि एमक्यूएम में अगर अल्ताफ़ हुसैन के बाद कोई दूसरा शख्स है जिसकी कोई अहमियत और हैसियत है, तो वो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हैं। तो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का जो एमक्यूएम बहादराबाद बाद में बन गई थी, इनसे इख्तलाफात जो थे वो सिर्फ़ कामरान टेसोरी की वजह से। कामरान टेसोरी की वजह से इख्तलाफात हुए, लड़ाई हुई। उसके बाद आपने देखा कि पीआईबी में जब डॉक्टर फ़ारूक सत्तार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें आमिर खान आए और वो नाराज़ हुए। 6 घंटे चला, फिर अब डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की वालिदा उनको मना कर लाईं। तकरीबन मीडिया को भी 8 से 10 घंटे जो है
पीआईबी में डॉक्टर फारूक सत्तार के घर के बाहर जो है इंतजार करना पड़ा। तो उस वक्त जो इख्तलाफात और जो नाराजगी थी वो कामरान टिसोरी को लेकर ही थी, क्योंकि डॉक्टर फारूक सत्तार किसी भी सूरत में जो है कामरान टिसोरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि एमक्यूएम भादराबाद का कहना था कि माइनस कामरान टिसोरी के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार आप जो है वापस एमक्यूएम में आ सकते हैं और भादराबाद में आएँ और आप जो है अपनी जिम्मेदारियां संभालें। लेकिन अब कामरान टिसोरी एकदम से वापस आए। कुछ दिनों कबल वो एमक्यूएम जो है भादराबाद मरकज़ पे आए, वहाँ उनके लोगों से मुलाकात की और उसके बाद फौरी तौर पर उनका गवर्नर सिंध बन जाना यकीनन एक सवालिया निशान है और इससे एमक्यूएम के जो चाहने वाले हैं, उनके वोटर सपोर्टर्स हैं, उनके ज़हनों में भी जो है बहुत सारे सवालात जो है इस वक्त उभर रहे हैं। एमक्यूएम के जो तर्जुमान है, एक प्रेस रिलीज एमक्यूएम के जानिब से जारी की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने वफाक को 2 नाम दिए थे, एक साबिक रुकन कौमी असेंबली अब्दुल वसीम और दूसरा हमने कामरान टिसोरी का नाम वफाक को दिया था कि इन दोनों के जो है हम नामजद करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को गवर्नर सिंध बनाया जाए। तो सदर पाकिस्तान ने कामरान टिसोरी को जो है गवर्नर सिंध जो है नामजद कर दिया। तो उन्होंने बताया कि कामरान टिसोरी जो है हमारे ही गवर्नर हैं और हम हर कदम पर इनके साथ हैं और हमारी भरपूर हिमायत जो है कामरान टिसोरी के साथ हैं। अब आगे ये एमक्यूएम किस तरह से चलती है और इनके मामला किस तरह से चलते हैं, वैसे ही एमक्यूएम टूट-फूट का शिकार है और बहुत सारे मसाइल हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले तजज़िये में बताया था कि इस वक्त कराची और सिंध के शहरी इलाकों का जो होम ग्राउंड बिल्कुल खाली है। अगर ये 16 अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शन, जो कराची की 2 नशिस्तें में ज़िमनी और इसके अलावा सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात भी होने हैं, अगर ये इलेक्शन वक्त पर हो जाते हैं और इनको मुलतवी नहीं किया जाता तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है कराची, हैदराबाद और ख़ास तौर पे कराची और ये 2 नशिस्तें जो ज़िमनी हैं, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ले जाएगी और साफ वाज़ेह होता है कि एमक्यूएम में जो टूट-फूट का जो शिकार है एमक्यूएम और इस वक्त जो है इनके अपने लोग, अपने रहनुमा जो है मुंतशिर हो चुके हैं, नाराज़ हो चुके हैं। इस वक्त कामरान टिसोरी को लेके कुछ एमक्यूएम के रहनुमा नाराज़ हुए हैं। इंशाअल्लाह अपने नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।